श्रीवास्तव जी, सूत जी समझा रहे हैं ऋषियों को, अरे ऋषियों, धर्म के बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाएं, पर फिर भी यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो वो सब बेकार है। हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, पर उन यज्ञों के प्रभाव के कारण, यज्ञ के बाद भी हमें भगवान में प्रेम नहीं हुआ, तो हमारा यज्ञ उतना सफल नहीं है। हम खूब तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, खूब जो है बद्री नारायण गए, केदारनाथ गए, चारों धाम किए, और आजकल तो लोग जो है ना पिकनिक मनाने ज्यादा जा रहे हैं, घूमने के लिए। बोले छुट्टियां हैं, कहाँ घूमे? बोले चलो वृंदावन चले, चलो अमुक चले। चलो अच्छा है कि उल फुजूल जगह जाने से तो अच्छा है कि किसी धाम में जा रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे, निवेदन है कि किसी भी तीर्थ में, किसी भी धाम में जाएं तो वहां की गरिमा खराब ना हो, वहां की गरिमा खत्म ना हो। हम केवल पिकनिक के हिसाब से ना, घूमने के हिसाब से नहीं जाएं, और घूमने भी जा रहे हैं तो कम से कम तीर्थ की मर्यादा का ध्यान रखें। तीर्थों में जाकर क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका विवेक हो। तीर्थों में जाकर के, और सबसे पहले पता है लोग क्या करते हैं, वृंदावन आते हैं लोग, पूछते हैं महाराज जी बढ़िया होटल कहाँ है ठहरने के लिए? वो तो घूमने आए। अरे वृंदावन आए हो भैया, किसी महात्मा के आश्रम में जाके चरणों में पड़ जाओ, वहां की रज उड़ के लगेगी, महात्माओं के दर्शन होंगे, उनकी शीत प्रसादी झूठन पाओगे, तब जाके आनंद आएगा, तब जाके कलमश दूर होंगे, तब जाके भक्ति रस प्रकट होगा, तब धाम का स्वरूप समझ में आएगा। लेकिन संतों की झूठन खाने आश्रमों में नहीं जाएंगे, पर बड़ी बड़ी होटलों में जाएंगे और वहां दुनिया का झूठन खाएंगे, तो बुद्धि खराब होगी कि अच्छी होगी? तीर्थों में जाएं तो वहां का तीर्थत्व बना रहे, श्रद्धा से जाएं, किसी संत के आश्रम में जाएं, किसी संत की कुटिया में जाएं, वहां श्रद्धा पूर्वक रहें। जैसा मिल जाए वातावरण, जैसी व्यवस्था मिल जाए वैसे रहें, सुविधा नहीं खोजें। और संतों की जो प्रसादी है वो संतों को सेवा करके, संतों की हम भी अपने हाथों को सेवा करें। लोग जाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये आश्रम में आए हैं तो स्वामी जी हमारी सेवा करें, हमें बढ़िया वीआईपी व्यवस्था मिले, क्योंकि हम इनके लिए बड़े विशेष हैं, इतना भेजते हैं। तो ये है, अरे भैया वो आप सेवा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप किसी तीर्थ में गए हैं, संत के यहाँ गए हैं, तो सेवा का भाव लेकर मत जाइए कि मैं सेवा कराऊं, सेवा करने के भाव से जाइए। क्योंकि जो साधुओं से सेवा कराते हैं उसके लिए मानस में गोस्वामी जी ने एक उपमा दी है। साधुओं से सेवा कौन लेता है? कि मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, और साधुन सन से। जो माता पिता की आदर ना करे और संतों से, साधुओं से सेवा कराए, वो कौन है? जिनके यह आचरण भवानी, तेजा नहीं निश्चर। वो स्वामी जी ने तो बिना संकोच के कह दिया, वो तो राक्षस हैं, बिना सिंह के राक्षस। कौन? तो संतों के आश्रम में जाके भी सेवा की इच्छा रखें कि हमारी सेवा हो। अरे हम आए, महाराज जी ने जल का पानी का भी नहीं पूछा। अरे भैया आए हो तो आश्रम में आके सेवा करो, झाड़ू बुहारी करो, संतों के प्रसाद करने के बाद उनकी पंगत में उठ जाए, झूठी पत्तल उठाओ, सेवा करो, तो जाके तीर्थों का लाभ मिलेगा। आप सोचेंगे बड़ी होटलों में जाकर के हम पड़े रहें, होटलों में जाकर के रहें और जाकर के चाट पकौड़ी खाएं, और संतों के पास जाएं तो वहां भी सेवा का भाव रखें कि हमारा बड़ा आदर करें, हमें बड़ा अच्छे से रखें, हमारी बड़ी व्यवस्था हो, हमें बड़ी सुविधा हो। लाभ नहीं मिलने वाला, उल्टा पाप लेके आ जाओगे। किसी भी तीर्थ में जाएं तो कम से कम एक रात्रि वहां विश्राम करें, ऐसा समय लेके जाइए। तीर्थवास का फल तभी मिलता है जब कम से कम एक रात्रि वहां रहें, ज्यादा रहें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, जिस तीर्थ में जा रहे हैं वहां की महिमा अवश्य सुने किसी से। वहां जो पंडे रहते हैं, पुरोहित रहते हैं, या जो भी वहां की महिमा सुनाने वाले हैं, उनसे वहां की महात्मा, वहां की महिमा अवश्य सुने।
और यदि हम जहां जा रहे हैं वहां कोई पवित्र नदी है, कोई जलाशय है, तो वहां स्नान अवश्य करें। तीसरा, यथासंभव सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो बक्सर की ओर जा रहे थे, वो गंगा जी मिली। वो गंगा जी मिली तो राम जी ने कहा कि गुरु जी, ये गंगा जी ये कैसे प्रकट हुई, इनकी क्या कथा है, ये कैसे पृथ्वी पर आई? अब आप बताइए, क्या राम जी नहीं जानते कि गंगा जी कैसे आई? अभी हम लोग गा रहे थे ना कि जिन चरणन से निकली सुरसरी। गंगा जी कहां से निकली हैं? भगवान के चरणों से। और भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, फिर भी भगवान कह रहे हैं गुरु जी ये गंगा जी कैसे आई, जरा कथा सुनाइए। तो गाधी सुन सब कथा सुनाई, और जही प्रकार सुरसरी मही आए। जैसे गंगा जी पृथ्वी पर आई वो सारी कथा विश्वामित्र जी ने बहुत सुंदर ढंग से गाई। फिर तब और फिर विविध दान मही देवन, पर खूब दान किया। तो तीर्थ में जाओ तो एक रात कम से कम वहां रुको। वहां यदि कोई पवित्र जलाशय, कोई तीर्थ, कोई नदी है तो स्नान करो। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य दान करो। संतों का दर्शन करो। कथा अवश्य सुननी चाहिए कहीं जाओ तो। पंकज जी गुरु जी कहते हैं ना, किसी तीर्थ में गए, वृंदावन गए, अयोध्या गए और कथा नहीं सुनी तो वो दर्शन अधूरा दर्शन है। पूरा जब ही होगा जब किसी महापुरुष के चरणों में बैठ के कथा सुनेंगे। और वहां जाएं तो बड़ी श्रद्धा लेकर तीर्थों का सेवन करें।